प्यारे बच्चों, और आप सब कैसे हैं? आज का जो टॉपिक है हमारा, वो हिस्ट्री की जो वन लाइनर हमारी सीरीज चल रही है, इसमें धार्मिक आंदोलन लिए गए हैं। धार्मिक आंदोलन से मतलब है कि जिसमें हिंदू धर्म है, और यानी कि सनातन धर्म या शैव या वासुदेव वाला धर्म, कृष्ण जी भागवत वाला भागवत धर्म, और साथ में इसी के साथ में बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो ये 6ठी शताब्दी से लेकर 4ठी शताब्दी तक का जो टाइम पीरियड है, यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक, ये लगभग 200 साल का पीरियड है। तो इसमें कहीं ना कहीं धार्मिक आंदोलन बहुत ज़्यादा हुए हैं। धर्म का मतलब एक विशेष प्रभाव पड़ा है। महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी या शंकराचार्य, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं जनता को एक तरीके से बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है और उत्थान की तरफ बात करी है। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं, जो भी कंसेप्ट है, हम इस वीडियो में ले रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। धार्मिक आंदोलन का जो समय है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। देखो, एक तो हमें ये पता होना चाहिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, और कब तक? 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व। ये दोनों ही घटना, दोनों ही शताब्दी जो आ रही है, मतलब 6ठी शताब्दी, 5वीं और 4थी की भी, इसमें भी लगभग 2 पूरी शताब्दी हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आते हैं, पहला क्वेश्चन है, हिंदू धर्म का आधार कौन से ग्रंथ हैं? तो देखो, जो हिंदू धर्म का जो आधार है वो वेदों पर आधारित है। और जहां तक बात वेदों की चलती है, तो हमारे 9 दर्शन माने गए। 9 का मतलब इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, 3 इधर है और 6 इधर है। तो जो 3 जो हमारे दर्शन है, ये इसमें हमारा एक तो बौद्ध है, बौद्ध, और एक हमारा जैन और चारवाक। तो ये हमारे जो तीनों दर्शन है, ये एक तरीके से नास्तिक हैं। नास्तिक का मतलब क्या है? नास्तिक का मतलब है जो वेदों में विश्वास ना करता हो। और जो ये 6 दर्शन है हमारे, जैसे सांख्य दर्शन है, या आपका योग दर्शन है, और मतलब 6 के 6 हैं, ये षड दर्शन बोलते हैं इनको। ये हमारे आस्तिक दर्शन है, यानी कि वेदों में विश्वास करने वाले। तो जो हिंदू धर्म का जो आधार है वो वेद है। और वेद कितने हमारे? 4। इसमें हमारा ऋग्वेद है, और यजुर्वेद है, यजुर्वेद और सामवेद, और लास्ट वाला है हमारा अथर्ववेद। तो ये हिंदू धर्म के आधार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? पवित्र पुस्तक है रामायण, जिसमें परिवार दिखाया है, त्याग दिखाया है, एक पुत्र का कर्तव्य दिखाया गया है, एक पिता की पीड़ा दिखाई गई है, एक पत्नी का धर्म, छोटे भाई का धर्म दिखाया गया है। तो आमतौर पर जो हिंदू धर्म है उसका पूरा आधार है इसमें। दूसरा महाभारत है, इसमें कौरव पांडव की लड़ाई है। अब रामायण की अगर बात करें तो इसमें तो कांड है। कितने कांड है इसमें? 7 कांड है, जिसका राम के जन्म से लेकर अयोध्या का वापस आने का तक का वर्णन है। और जो महाभारत है, इसमें हमारे पर्व हैं, और इसमें हमारे पर्व कितने हैं? इसमें हमारे 18 पर्व। आपने सुना होगा, जैसे भीष्म पर्व सुना होगा। तो भीष्म पर्व का मतलब है जिसमें कृष्ण जी उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को। तो एक तरीके से जो कृष्ण जी के उपदेश हैं वही गीता का सार है। उसके बाद क्या है? वेद, अभी हमने डिस्कस कर लिए, यानी कि रामायण हो गई, महाभारत हो गई, 4 वेद हो गए, और पुराण है हमारी कितनी? 18 पुराण है। बाद में अगर हम उपनिषद की बात करते हैं तो वो हमारी 108 उपनिषद है मुख्य रूप से, वैसे तो बहुत सारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता अद्वैतवाद। पहले तो क्वेश्चन समझना कि अद्वैतवाद का सिद्धांत पूछा गया। अब इसका सिंपल सिद्धांत है, अद्वैतवाद सिद्धांत किसने दिया? शंकराचार्य ने दिया। लेकिन अद्वैतवाद है क्या? तो ये ब्रह्मा संबंधी एक विचारधाराएं हैं, जो भिन्न भिन्न विचारधाराएं, जैसे अद्वैतवाद है, विशिष्टाद्वैतवाद है, द्वैताद्वैतवाद है, तो बहुत सारी विचारधाराएं। तो अद्वैतवाद का मतलब है कि ये जो जगत है ना, ये एक मिथ्या है। ये जो संसार है ये मिथ्या है। मिथ्या मतलब झूठ। लेकिन इसमें क्या बताया जा रहा है? लेकिन हम अज्ञानता के कारण, अशिक्षा के कारण, अबोध के कारण हम इसको क्या मान लेते हैं? हम इसको सत्य मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो अद्वैतवाद का मतलब क्या है? कि जो जगत है वो मिथ्या है, झूठ है, कुछ नहीं है वो, लेकिन उसको हम सच मान लें। और उसकी व्याख्या किसने करी है? शंकराचार्य ने। अगर बात शंकराचार्य की आएगी तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है हमें। देखो, शंकराचार्य जो नाम है हिंदू धर्म में, एक बहुत बड़ा नाम है। अब नाम कैसे? शंकराचार्य ने 4 पीठ स्थापित की हैं। अब 4 पीठ को पहले आप इसे ऐसे बांट लो, उत्तर, दक्षिण, और ये हमारा पूरब, और ये हमारा पश्चिम। तो पश्चिम का जैसे मतलब यह है,
अगर हम दक्षिण की बात करते हैं तो ये श्रृंगेरी पीठ है, श्रृंगेरी पीठ। ये चारों की चारों शंकराचार्य के द्वारा स्थापित की गई थी। श्रृंगेरी पीठ पड़ती है हमारी कर्नाटक में, एक तरीके से साउथ को कवर कर रही है। तो यहाँ पर जो शंकराचार्य का उद्देश्य है पूरे देश को कवर करना है। अब जब हमारा पूर्व आता है, पूर्व से याद रखो पुरी, पुरी का मतलब है जगन्नाथपुरी। अब जगन्नाथ का मंदिर भी सुना होगा आपने। जगन्नाथपुरी का मतलब है एक तरीके से क्या, उड़ीसा में, उड़ीसा जगन्नाथपुरी। एक तो श्रृंगेरी पीठ हो गई, एक हमारी जगन्नाथपुरी पीठ हो गई। अब आता है हमारा पश्चिम, पश्चिम मतलब गुजरात। तो गुजरात में हमारी कौन सी है, द्वारिका, द्वारिका, द्वारिका पीठ या शारदा मठ, ये भी याद रखने की बात है, शारदा मठ। ये हमारी किसको कवर कर रही है, पश्चिम को। अगर हम उत्तर की बात करते हैं, जो उत्तर की जो पीठ है हमारी, वो है हमारी ज्योतिर्मठ, ज्योतिर्मठ। अब ज्योतिर्मठ कहाँ है, ये हमारी उत्तराखंड में है, उत्तराखंड। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अब एक बात और समझने की है, याद करने की भी है, समझने की भी है। इसमें एक बात देख लेना, जैसे मान लिया ये जो चार ही क्यों है, ये चार ही हमारे वेद हैं, चार ही हमारी दिशाएं हैं और चार ही हमारी पीठ हैं। तो यहां समझने की बात है, जो ज्योतिर्मठ पीठ है ये अथर्ववेद को समर्पित है एक तरीके से। इसमें अथर्ववेद के बारे में है सारा कुछ। कौन सी वाली बताई हमने, उत्तर वाली। उत्तर वाली किसको है। और अगर हम इसकी बात करेंगे नीचे वाले की, श्रृंगेरी पीठ, ये हमारी है यजुर्वेद को। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन भी आ गया तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा आता है देखो पुरी, पुरी में हमारी जगन्नाथ वाली है, तो इसको क्या कहेंगे, ये हमारी है ऋग्वेद को, ऋग्वेद को। तो यह तीन पीठ हो गई। अब जो हमारी पश्चिम है, ये जो द्वारिका पीठ है, ये हमारे कौन सा वेद बचा हमारा, देखो हमारा तीन वेद हो गए, एक वेद बचा हमारा सामवेद, जो संगीत को समर्पित है। तो ये हमारी सामवेद को है। तो जो चार पीठ ली गई हैं, इसमें चारों वेद का ऊपर ही सेटअप हुई है, चारों दिशाओं में हुई है और चार ही वेद है हमारे। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये सब सारा किसका काम है, शंकराचार्य का। शंकराचार्य शुरू में थे, बहुत जल्दी इनकी डेथ हो गई थी, कम उम्र में बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त हो गया था, लगभग 32 साल के आसपास इनकी डेथ हो गई थी। लेकिन कुदरती इनको ज्ञान था, ऊपर वाले की कृपा थी। तो यहाँ पर एक बात और याद रखने की है, तो शंकराचार्य जो आज है, एक पोस्ट भी है, तो आज वर्तमान में हमारे चार शंकराचार्य हैं। इन सब पीठों के जो वो हैं, एक तरीके से अध्यक्ष मान लीजिए, कुछ ही मान लीजिए, उन्हें शंकराचार्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा विशिष्ट द्वैतवाद। देखो अभी थोड़ा हमने एक बात करी थी, अभी अद्वैतवाद बताया था, जिसमें जगत मिथ्या है, यानी कि सब झूठ है, ये शंकराचार्य दिया था। और विशिष्ट द्वैतवाद को याद करने का तरीका है VDR, और रा का मतलब राम, यानी कि राम है तो विशिष्ट है, राम है तो विशिष्ट है। और एक तरीके से VDR का मतलब हुआ यहां पर विशिष्ट द्वैतवाद गिवन बाय रामानुज, याद रखने वाली बात है। अब ये विशिष्ट द्वैतवाद है क्या, जगत, अब समझ लेना, जगत और ब्रह्मा ये दोनों भिन्न है। जैसे यहां क्या दिखा रखा था, यहां तो दिखा रखा था अद्वैतवाद में कि जगत झूठ है और जो सच है वो ब्रह्मा है। लेकिन यहां विशिष्ट द्वैतवाद का मतलब है जगत और ब्रह्मा दोनों एक तरीके से क्या है, अलग अलग है, कार्यतः अलग अलग है। अब कार्यतः का अलग मीनिंग समझ लीजिए, कार्यतः अलग क्या है। कार्यतः तो अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी एक है। एक कैसे मतलब, जगत की जो जननी है वो ब्रह्मा है, जगत का जो उत्पादक है वो ब्रह्मा है। कैसे, इसका उदाहरण ऐसे देख लीजिए, जैसे सूर्य और सूर्य की किरण। अब जैसे किरण का कार्य कुछ और है, सूर्य का कार्य कुछ और है, जबकि किरण पैदा कहां से हो रही है, सूर्य से। ऐसे ही जगत ब्रह्मा से पैदा हो रहा है, ये विशिष्ट द्वैतवाद कहता है। कार्य तो दोनों भिन्न है, दोनों के कार्य अलग अलग हैं, लेकिन यहां पर क्या है, किरण का कार्य अलग है, सूर्य का अलग है, लेकिन किरण का जो जन्मदाता है वो सूर्य है। तो ये हमारा हो गया विशिष्ट द्वैतवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द्वैतवाद। देखो फिर द्वैतवाद आ गया, इसे याद करने के लिए क्या करेंगे हम, DM, यानी कि जीव, जगत और ब्रह्मा, बड़े माइनर से डिफरेंस है। तो जीव, जगत और ब्रह्मा ये परस्पर
अलग अलग हैं। यानी कि इसकी परिभाषा क्या होगी द्वैतवाद की? जीव, जगत और ब्रह्मा ये अलग अलग है। और याद करने का डीएम, डी बोले तो द्वैतवाद और एम बोले तो माधवाचार्य। ये माधवाचार्य ने दिया है। अब क्वेश्चन आया नेक्स्ट, द्वैता द्वैतवाद, इसे काट दीजिए, समझ लीजिए। द्वैता द्वैतवाद, इसको ऐसे याद रख लेना, द्वैत द्वैता द्वैता द्वैतवाद। आप देखो दोनों साथ दे रखे हैं, तो इसका मीनिंग क्या है भाई द्वैता द्वैत का? इन तीनों में भेदा भेद संबंध है, जीव, जगत और ब्रह्मा। देखो कितनी बड़ी बात कही है, भेदा भेद, भेदा भेद संबंध है, मतलब भेद होने के बाद भी इनमें संबंध है। कौन से वाले में बात करी गई है? द्वैता द्वैतवाद में। और इसको याद करने का तरीका क्या है हमारा? DDN, DDN, डी बोले तो द्वैता द्वैतवाद और एन बोले तो निम्बार्काचार्य। तो निम्बार्काचार्य दिया गया, बड़ी छोटी छोटी से डिफरेंस है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है? धर्मपाल। पाल वंश का ताकतवर राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, और ये यूनिवर्सिटी की स्थापना बिहार में की थी। हालांकि बंगाल में इन पालों का शासन था, लेकिन उस समय ये वाला पोर्शन एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो देखो भाई नालंदा। नालंदा कुमार गुप्त, एक कुमार गुप्त है, ये गुप्त का मतलब गुप्त साम्राज्य है या गुप्त वंश का शासक है कुमार गुप्त, इसने इसकी स्थापना की है। और ये वही यूनिवर्सिटी है जहां पर कई हजार लोग विदेशी छात्र पढ़ते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी में ये आपका ह्वेनसांग भी आया था, उसने भी यहाँ पर काफी अध्ययन करा था। और इसकी स्थापना तो की थी कुमार गुप्त ने, और इसको जो खत्म किया था, समाप्त किया था, तोड़ फोड़ की थी, वो की थी बख्तियार खिलजी ने। ये जब इसकी सल्तनत की स्थापना हुई है, तो बख्तियार खिलजी ने इसको एक तरीके से क्या करा? समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महाधार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक, महामस्तकाभिषेक यानी कि अभिषेक की घटना दी गई है, जो राज्य का एक तरीके से राजा का होता है। तो ये घटना किससे संबंधित है? बाहुबली राजा से संबंधित है। बाहुबली मूवी देखी होगी आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो पहले तो ये समझ लो भाई, आपने मौर्य साम्राज्य सुना होगा, तो मौर्य साम्राज्य है, उसका जो फाउंडर है वो चंद्रगुप्त मौर्य है। ये तो मानने वाला किसका है? जैन धर्म का। उसके बाद दूसरा राजा जो है वो है आपका बिंदुसार, यानी कि चंद्रगुप्त का बेटा। ये मानने वाला किसका है? ये मानने वाला है आजीवक संप्रदाय का। और जो तीसरा बेटा इसका बिंदुसार का बेटा है या इसका पौत्र है अशोक, देखो ये मानने वाला है, पहले तो शैव धर्म को मानता है और बाद में ये बौद्ध धर्म को मानने लगता है। तो याद रखने की बात है, तीनों के तीनों अलग अलग धर्म के मानने वाले हैं। दादा जो है वो जैन धर्म का है, बेटा जो है वो आजीवक संप्रदाय का, और अशोक जो है बौद्ध धर्म का मानने वाला है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मखली गोसाल। मखली, बहुत कितनी बार क्वेश्चन आया, मखली गोसाल आजीवक संप्रदाय के, आजीवक धर्म के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख किससे संदर्भित है? देखो भाई संकर्षण, ये एक तरीके से बलराम का नाम आता है, वासुदेव कृष्ण जी को कहा गया है, और ये सब विष्णु के अवतार हैं। तो ये हेलियोडोरस जो बेसनगर है, ये आपका MP मध्य प्रदेश में स्थित है, और ये आपका हेलियोडोरस किसका है? शंकरन तो वासुदेव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में भगवान कृष्ण का वर्णन सर्वप्रथम किया गया है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आमतौर पर उसमें ऑप्शन होगा छांदोग्य उपनिषद, आंसर होगा गीता, आंसर होगा महाभारत। तो वहां पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो ग्रंथ है जिसमें सबसे पहले वर्णन किया गया वो छांदोग्य उपनिषद है। कौन सी? छांदोग्य। ये देखिए, ये आंसर दे रखा, छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण जी का वर्णन सबसे पहले दिया गया है। भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? ये अभी थोड़ी देर पहले बात चल रही थी कि प्राचीन विद्यालय कौन सा? नालंदा में, कुमार गुप्त ने बनवाया था और बख्तियार खिलजी ने इसको करा था, और ये बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए ये जैसे टॉपिक था बौद्ध धर्म, यानी कि ये धार्मिक आंदोलन था, उसी से संबंधित है ये।